हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रेखा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको टाइफाइड फीवर यानी कि आंतों का बुखार के बारे में कुछ जानकारी दूंगी। टाइफाइड फीवर क्या होता है, ये इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या हम इसके लिए ट्रीटमेंट ले सकते हैं जिससे कि हमारा जो टाइफाइड फीवर है वो बिल्कुल ठीक हो जाए। ये जो बुखार है ये साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन होने की वजह से होता है, जो कि हमारे आंतों में होता है। इसमें क्या होता है कि जब भी हम कुछ दूषित पानी या दूषित भोजन कर लेते हैं जिसमें कि साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, तो वो इन्फेक्शन पानी या फिर भोजन के द्वारा हमारे पेट में चला जाता है, हमारे इंटेस्टाइन में चला जाता है और वो वहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो ग्रोथ करने लग जाता है, जिसकी वजह से हमें फीवर आने शुरू हो जाते हैं, हमें स्टमक पेन होना शुरू हो जाता है। बात करते हैं कि अगर साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो कौन कौन से सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला जो सिम्टम्स होता है वो होता है स्टमक पेन होता है, और जो सबसे मेन सिम्टम्स होता है वो होता है इसका फीवर, मतलब पेशेंट को बहुत तेज बुखार आता है। बुखार भी जो होता है वो हाई ग्रेड का बुखार होता है, मतलब 101 डिग्री, 102 डिग्री, 103 डिग्री तक बुखार, 104 डिग्री तक भी बुखार जो है वो पेशेंट को आता है। इसमें जो क्या होता है कि जो बुखार है वो धीरे 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 करके बढ़ता है और बहुत ही सीवियर बुखार जो है टाइफाइड फीवर में देखा जाता है। और इसके साथ साथ पेशेंट को, क्योंकि ये आंतों का बुखार है तो इसमें आंतें जो हैं हमारी वो इन्फेक्टेड हो गई हैं, तो उसकी वजह से स्टमक पेन होने शुरू हो जाते हैं, लूज मोशन जो है वो पेशेंट को बहुत ज़्यादा होने शुरू हो जाता है। उसकी जो भूख होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, उसे चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, शरीर में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है, मस्कुलर पेन, मांसपेशियों में उसको जो है वो दर्द होना शुरू हो जाता है। जैसे ही पेशेंट उठता है तो उसे वर्टाइगो या फिर चक्कर आने जो है वो शुरू हो जाते हैं। बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट जो है पेशेंट को फील होती है। टाइफाइड बुखार होने की वजह से पेट में, उसको चेस्ट में और जो उसका एब्डोमेन एरिया है वहाँ पे रेड रेड कलर के छोटे छोटे स्पॉट्स भी देखे जाते हैं। तो अगर टाइफाइड इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे सर दर्द होता है, उसे उल्टी करने का मन करता है, नॉजियाटिक फीलिंग होती है और उल्टियाँ हो भी जाती हैं पेशेंट को। इंटेस्टाइनल जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। जब ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये इंटेस्टाइन से क्या होता है कि ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है और ब्लड के थ्रू ये पूरे हमारी बॉडी में जो है वो बैक्टीरिया सर्कुलेट होता है। धीरे धीरे ये हमारे लीवर को इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है, गॉल ब्लैडर को इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है, हमारे जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनको इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है। अगर आपको इन सब में से कोई भी सिम्टम्स अगर फील हो रहा है या आपके आसपास किसी को ये सिम्टम्स फील हो रहे हैं तो तुरंत उसको डॉक्टर के पास लेके जाइए और टाइफाइड का ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। अब बात करते हैं कि हम ऐसा क्या अवेयरनेस ऐसी क्या रखें जिसकी वजह से हमें टाइफाइड फीवर ना हो। तो जो टाइफाइड फीवर है, जो उसका बैक्टीरिया है वो एक दूषित वाटर में पनपता है, ठीक है। तो सबसे पहला तो ध्यान रखिए कि जो भी पानी आप पी रहे हैं वो एकदम प्योर हो। आप उबला पानी पिए, पानी को पहले अच्छे से उबाल लें, उसके बाद उसको लें। जो भी आप फल सब्जी खाते हैं उसे अच्छे से वॉश करने के बाद ही उसे लें। कच्चा फल या कच्ची सब्जियां खाने से बचें। अपने हाथों को अच्छे से वॉश करें, स्वच्छता का ध्यान ज़रूर रखें। अगर आप जितनी साफ़ सफाई रखोगे उतना ही आप इस बैक्टीरिया से दूर रहोगे। जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं उन्हें इस्तेमाल करने से बचें। ज़्यादा अगर आप ट्रैवल करते हैं और ट्रैवल करते समय अगर आप पब्लिक टॉयलेट्स का यूज़ करते हैं तो उससे कोशिश करें कि वो कम से कम यूज़ करें, क्योंकि ये इन्फेक्शन पब्लिक टॉयलेट की वजह से भी बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है। अपने नेल्स को अच्छी तरीके से कट करें। जब भी आप वॉशरूम जाते हैं या फ्रेश होने जाते हैं उसके बाद अपने हाथों को अच्छी तरीके से वॉश करें, जिससे कि ये जो बैक्टीरिया है इसका इन्फेक्शन आपको ना हो सके। अब बात करते हैं कि अगर टाइफाइड फीवर हो जाता है तो होम्योपैथी में ऐसी कौन सी बहुत ही बेस्ट और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है जिससे कि हमारा जो टाइफाइड फीवर है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो होम्योपैथी में बैप्टिशिया 30 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है टाइफाइड फीवर के लिए।
अगर आप बैप्टिशिया मेडिसिन्स की 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दिन में और 2 बूंद शाम को डायरेक्ट अपनी जीभ में लेते हैं तो धीरे-धीरे जो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ये आपकी बॉडी से दूर हो जाएगा। ये मेडिसिन्स आती है इचिनेशिया मदर टिंचर बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है टाइफाइड फीवर के केस। आपको क्या करना है, आधे कप पानी में 20 बूंदें डालनी है और 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दिन में और 20 बूंद शाम को लगातार पीनी है जब तक कि आपका जो ये इन्फेक्शन है वो ठीक ना हो जाए। तो बैप्टिशिया 30 और इचिनेशिया मदर टिंचर को लगातार 10 से 15 दिन तक कंटिन्यू लेना है और अपना ब्लड टेस्ट कराएंगे आप। अगर आपका इन्फेक्शन ठीक हो जाता है तो फिर आप धीरे धीरे इस मेडिसिन को जो है वो बंद कर सकते हैं। साथ में अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, हल्का सुपाच्य भोजन लीजिए क्योंकि जो आपकी इंटेस्टाइन है वो पहले ही इन्फेक्टेड हो रखी है, तो इसीलिए आपको बहुत ही लाइट फूड खाना है, अपना घर का बना हुआ खाना खाना है। बाहर का स्पाइसी फूड या फिर बहुत ज़्यादा हैवी तला भुना खाना आप बिल्कुल ना खाइए, हल्का सुपाच्य भोजन करिए और पानी का विशेष ध्यान रखिए। पानी आपको बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी पीना है, आपको उबला हुआ पानी लेना है अपनी डाइट में। और अगर आप अपनी स्वच्छता का ध्यान रखेंगे और साफ़ अच्छा प्योरीफाइड वाटर पिएंगे तो धीरे धीरे जो है ये टाइफाइड बुखार जो है आपको बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अपनी न्यूट्रिशन का ध्यान आपको ज़रूर रखना है। आशा करती हूँ कि टाइफाइड बुखार के बारे में या आंतों के बुखार के बारे में आपको कुछ जानकारी मिली होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।